अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम कर्व स्केचिंग यूजिंग डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे। अप टिल नाउ हम इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स। इसके अलावा कनकेविटी और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, इन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं। बट अब हम देखेंगे कि इन सब को हमने एक साथ किस तरह यूज़ करना है। तो कर्व स्केचिंग में हमारा गोल ये नहीं है कि हम हर एक पॉइंट को स्केच करें, बल्कि हम इस तरह करेंगे कि हमें ओवरऑल जो हमारा ग्राफ है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लाइक उसका स्ट्रक्चर हमें पता चल जाए। अब स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ग्राफ राइज कहाँ पर करेगा, इसके अलावा फॉल कहाँ पर करेगा, और टर्निंग पॉइंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये जब हमारे पास बेंड करेगा तो ये अपवर्ड बेंड करेगा या फिर डाउनवर्ड बेंड करेगा। इसके अलावा जब x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब हमारे पास ग्राफ का क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। जैसे हम अपना एसिम्टोट्स भी हमने स्टडी किए थे, ठीक है। ये ओवरऑल ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कर्व स्केचिंग में मिल जाए, ये हमारा गोल है। गोल हमारा ये नहीं है कि हम एक जो कर्व है उसमें हर एक सिंगल पॉइंट को हम स्केच करें, ये नहीं है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास इससे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें हम अपने ग्राफ को इजीली स्केच नहीं कर सकते बाय इंस्पेक्शन, तो उसमें हमारे फिर डेरिवेटिव्स काम आते हैं फंक्शन की हमारी जियोमेट्री समझने में। तो सिंपली आपने कर्व स्केचिंग में स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस करना है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि आपके डोमेन एंड इंटरसेप्ट्स को आप देख सकते हैं। लाइक डोमेन में आप ये देखेंगे कि फंक्शन हमारा डिफाइंड कहाँ पर है। जिससे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो नहीं आ सकता अगर रेशनल फंक्शन है तो। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट तो नहीं आ रहा, ये सब हमारे डोमेन में आ जाएगा। इसके अलावा इंटरसेप्ट्स आपने फाइंड कर लेने, लाइक आपके पास जब y इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है तो आपने x की वैल्यू को ज़ीरो रखना है, और जब आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपने y की वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल रखना है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है हमारे पास, हम सिमेट्री के लिए चेक कर सकते हैं। सिमेट्री में हमने क्या देखना है कि हमारा फंक्शन इवन है। इवन है तो क्या होता है कि अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव रखें तब भी हमारे पास आंसर सेम टू सेम ही आता है, ठीक है। तो इसके अलावा ऑड फंक्शन जो है हमारे पास वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम x को नेगेटिव रखें तो ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव साइन शो होता है, ठीक है। अच्छा, जो इवन होता है उसकी सिमेट्री हमारे पास कहाँ होती है, ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, अबाउट द y एक्सिस। जो ऑड फंक्शन है वो हमारा अबाउट द ओरिजिन सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्री हमें कैसे हेल्प करती है, हमें स्केचिंग के लिए जो काफ़ी वर्क करना पड़ता है ये काफ़ी इससे रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज हमें पता चल जाता है कि हमारा ग्राफ कहाँ पर सिमेट्रिक है। इसके अलावा अपने थर्ड अपने कर्व स्केचिंग में क्या करना है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, फिर आप क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं f(x) को ज़ीरो के इक्वल रख के, और देखते हैं अगर ये अनडिफाइंड है कि नहीं हमारे पास, ठीक है। ये सब हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप ये फाइंड कर सकते हैं इससे कि हमारा जो फंक्शन है उसका ग्राफ इंक्रीजिंग था या फिर डिक्रीजिंग था। इसके अलावा आप अपना मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करेंगे। लाइक ये आप क्रिटिकल पॉइंट पे करेंगे। अगर स्लोप आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होगी तो आपके पास मैक्सिमा आएगा, और अगर आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होगी तो आपके पास मिनिमा आएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा फिर हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आ जाता है। इसमें हमने देखा था कि हम कनकेविटी और पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन को हमने डिस्कस किया था, तो इससे हमें अपने ग्राफ की कनकेविटी का पता चल जाएगा, फिर हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस का पता चल जाएगा, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन।
लाइक हमारा सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास अगर 0 से ग्रेटर था तो कनकेव अप था इसमें, और अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 था देन हमारे पास ये कनकेव डाउन था। लाइक इसकी कप शेप थी और ये हमारे पास अपसाइड डाउन कप था। और जो लास्ट चीज़ आपने चेक करनी है वो है हमारे पास एंड बिहेवियर। इसे आप एसिम्टोट्स भी कह सकते हैं कि आपने एसिम्टोट्स के लिए चेक करना है। लाइक जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका हम ग्राफ चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो x जब हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तब हमने इसका बिहेवियर चेक करना है, ठीक है। और रेशनल फंक्शंस में हमारे पास वर्टिकल एसिम्टोट्स हमने देखने हैं जब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 को अप्रोच करता है, बल्कि 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सब तो हमने देखना है कर्व स्केचिंग में, बट अब हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हम डोमेन और इंटरसेप्ट्स को देख लेते हैं। तो डोमेन देखें, ये हमारा फंक्शन कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इसमें ना स्क्वायर रूट है हमारे पास, ना ही ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर हो। तो डोमेन इसकी हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब वाई इंटरसेप्ट इसका फाइंड कर लें, यानी कि वाई इंटरसेप्ट में हमने x इज़ इक्वल टू 0 रखना होता है। तो अगर हम f ऑफ 0 देखें तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और हमारे पास 2 ही बचेगा क्योंकि इसके साथ कोई x की वैल्यू नहीं है। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास 2 है। इसके अलावा x इंटरसेप्ट को देख लें, इसमें हमने y की वैल्यू को 0 रखना होता है, मतलब कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, मतलब कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेर्ड प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसमें आप देखें अगर हम, अच्छा अब ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है तो इसे हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे आप देखें ज़रा कि हमारे पास इसमें जो लास्ट कांस्टेंट नंबर है हमारा 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, इसके पॉसिबल रूट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं जो कि हमारे पास 2 को डिवाइड करते हैं, मतलब कि या तो पॉजिटिव नेगेटिव 1 हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव नेगेटिव 2 हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम इससे ना हम इनको पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, कि हमारे पास कोई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है इनमें से वैल्यू। तो आपको पता चलेगा जब आप 1 को पुट करते हैं ना, तो 1 क्यूब्ड माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। देखें 1 माइनस 3 प्लस 2, मतलब कि नेगेटिव 3 और पॉजिटिव 3 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हमें पता तो चल गया कि x इज़ इक्वल टू 1 है। तो अब हम इसको अपनी इक्वेशन को, क्यूबिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि हमने इसे डिवाइड कर लेते हैं, जिस तरह कि हमने सिंथेटिक डिवीजन में पढ़ा था, सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसका कोफिशिएंट 1 है हमारे पास, देन नेगेटिव 3, 0 और 2, और x की वैल्यू हमने 1 रखनी है तो यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं। उसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं। इसका तरीका आप लोगों को आता होगा, 1 इंटू 1 हमारे पास 1 है, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, देन हम मल्टीप्लाई करते हैं इस नेगेटिव 2 को इस 1 से, देन हम अगेन ऐड कर लेते हैं, देन ये आ गया हमारे पास। तो अब देखें, अब अगर हम इसे अपनी ट्रांसफॉर्म करें वापस इक्वेशन में, तो देखें हमारे पास आ जाता है ये एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस 2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक को हमारे पास फैक्टराइज करना इजी होता है, इसलिए हमने इसे क्वाड्रेटिक में ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन थी ना, एक्स क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वायर्ड प्लस 2, इसमें हमारे पास ये 2 फैक्टर थे, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और दूसरा हमने इसको किससे डिवाइड किया था, इसको हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया था। तो मतलब अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करके लिखें तो वो हमारे पास
इस क्यूबिक इक्वेशन के इक्वल आ जाती है। तो इस तरह हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है जो कि हमारे पास 0 के इक्वल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x-1 इंटू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस 2। तो यहाँ से या तो हमारे x इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके, तो जो हमारे पास रूट्स आएंगी वो हमारा x इंटरसेप्ट होगा। अच्छा, अब सेकेंडली हम इसकी सिमेट्री चेक कर लेते हैं। तो वो हमने किस तरह करनी थी कि हमने x की जगह नेगेटिव x पुट करना था। तो जो हमारा x क्यूब था, ये हमारी इक्वेशन थी ना, x क्यूब्ड, ये हमारा फंक्शन था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर्ड प्लस 2। ठीक है, अब इसमें हम पुट कर लेते हैं नेगेटिव x। ठीक है, नेगेटिव x क्यूब्ड माइनस नेगेटिव एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास है, ये नेगेटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव एक्स क्यूब्ड, और ये हमारे पास नेगेटिव 3x स्क्वायर्ड प्लस 2। तो देखें ना, तो आप इसमें से अगर अपना फैक्टर आउट कर भी लें इस माइनस को, ठीक है, तो आपके पास x क्यूब्ड प्लस 3x स्क्वायर्ड माइनस 2, तो ये आपके इस फंक्शन के इक्वल तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास ओड भी नहीं है, बिकॉज ओड में माइनस का साइन हमारे पास वापस आ जाता है और बाकी फंक्शन हमारे पास वही रहता है। तो ये ओड भी नहीं है और इवन भी नहीं है, बिकॉज सेम टू सेम ये फंक्शन भी नहीं है। तो सिमेट्री हमारे पास नॉट ओड एंड इवन भी नहीं है, नॉट इवन, नॉट ऑड और इवन। ठीक हो गया। थर्ड आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का देखना था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड करना था। तो देखिए हमारे पास क्या था, देखें 3x एक्स क्यूब्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर्ड, 3x स्क्वायर्ड, और ये 3 इंटू 2 हमारे पास 6, ये हमारे पास 6x बन जाएगा माइनस 6x। ठीक हो गया। इसमें से आप 3x को कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2। ठीक है, बाकी आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 0 एक तो आ जाएगा हमारे पास, इसको 0 के इक्वल रखेंगे और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर आप इंटरवल्स पे टेस्ट कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, और आप लोकल हमने इसके मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने थे। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि x को जब हमने 0 के इक्वल हमने चेक किया था, तो जो स्लोप है हमारे पास वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होगी, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमा आएगा। और 2 पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रही है, यहाँ पर हमारे पास मिनिमा आएगा। ठीक है, और कनकेविटी आप चेक कर सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमारे पास ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, इसका हमने एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव ले लेना है। ये हमारे पास बन जाएगा 6x माइनस 6। ठीक हो गया। इसमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 1। अब देखें इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कनकेविटी चेंज हो रही है, हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और लास्ट हमारे पास था कि हमने एंड बिहेवियर कैसे देखना है। तो मतलब जब हमारा x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है, तो अगर हम अपने फंक्शन में देखें तो हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन नहीं है कि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा छोटा होगा। ये सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शन था हमारे पास। तो इसमें जिससे हमारा x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारा f ऑफ x भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और अगर x हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो f ऑफ x हमारे पास वो भी नेगेटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई रैशनल फंक्शन आ जाता है जिसमें आपने फाइंड करना है, कर्व स्केचिंग करनी है आपने, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप डोमेन देख लेंगे कि हमारा x माइनस 1 0 के इक्वल कब होता है। तो x इज़ इक्वल टू जब 1 होगा तब, तो मतलब कि डोमेन में से x इक्वल टू 1 हमारे पास नहीं होना चाहिए, तो ये हमारी डोमेन हो जाएगी। और इसके अलावा इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल
ये देखें, इसका फॉर्मूला ओपन करें तो x + 1 इंटू x - 1 ओवर x - 1। तो अब आप x + 1 के लिए भी देख सकते हैं, इंटरसेप्ट आप x + 1 से निकाल सकते हैं, ठीक है, y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। इसके अलावा इसकी स्लोप आप देख लेंगे, फिर इसकी कनकेविटी देख लेंगे, इसका एंड बिहेवियर आप देख लेंगे। अच्छा, क्योंकि जब हमारे पास x = 1 होगा तब हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अगर आप इसमें भी देखें, अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं, ठीक है, f(x) में हम f(1) पुट करते हैं तो ये हमारे पास 1 + 1 = 2। मतलब कि जो पॉइंट हमारे पास है, जहाँ पर हमारे पास x 1 है और y हमारे पास 2 है, ये पॉइंट पर हमारे पास एक होल आएगा हमारे ग्राफ में। ठीक हो गया? मतलब कि अगर हमारा जो सा x है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है, तो जो हमारा g(x) है, ठीक है, या फिर f(x) मैंने यहाँ पर लिख दिया था, जो भी हमारा फंक्शन है वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा और एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। बट ये जो हमारा पॉइंट आएगा 1 और हमारा y जो सा है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारी 2 आएगी, वहाँ पर हमारे पास एक मिसिंग पॉइंट होगा, ठीक है, यानी कि x = 1 y = 2, तो यहाँ पर हमारे पास एक मिसिंग पॉइंट होगा। तो आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं।